नमस्कार दोस्तों, मैं केतन जोशी, गणित शिक्षक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय संपूर्ण विश्व एक वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहा है और इसी कारण हमारा नवीन शैक्षणिक सत्र जो कि अप्रैल 2020 से प्रारंभ होना था, नहीं हो पाया है। एक शिक्षक होने के नाते मेरा यह कर्तव्य है कि लॉकडाउन की इस अवधि में भी छात्रों की पढ़ाई किसी भी तरह से प्रभावित न हो। इस हेतु मैंने YouTube के माध्यम से एक छोटा सा प्रयास किया है, विशेष रूप से उन छात्रों के लिए जो कक्षा 9वीं पास होकर 10वीं में आए हैं या कक्षा 11वीं पास होकर 12वीं में आए हैं। आगे और भी विभिन्न कक्षाओं के वीडियो अपलोड किए जाएंगे। किसी भी कार्य को करने के लिए उसकी प्लानिंग होना बहुत आवश्यक है। यदि हम गणित विषय की पाठ्य पुस्तक को देखते हैं तो सबसे पहले हमें उसका सिलेबस ज्ञात होना चाहिए कि उस सिलेबस में कितने अध्याय हैं और उन अध्यायों में से प्रत्येक अध्याय को कितने अंकों में विभाजित किया गया है। उदाहरण के लिए यदि कोई अध्याय 3 अंक का है और कोई अध्याय 15 अंकों का है तो हम स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें किस अध्याय पर ज़्यादा ध्यान देना है। इसी प्रक्रिया को आज हम कक्षा 10वीं गणित विषय की ब्लूप्रिंट के माध्यम से देखेंगे। हम देख रहे हैं कि हमारे पास परीक्षा में कुल 5 प्रकार के प्रश्न होते हैं। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक और 5 अंक। 1 अंक के जो प्रश्न होते हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, जिसमें सही जोड़ी, सही गलत, एक वाक्य, एक शब्द, रिक्त स्थान, इस प्रकार के प्रश्न होते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई अध्याय 7 अंकों का है तो हमें ब्लूप्रिंट की सहायता से यह पता चल जाता है कि इन 7 अंकों को भी किस प्रकार से विभाजित किया गया है। यह 7 अंक किसी भी तरह से विभाजित हो सकते हैं, जैसे कि हो सकता है कि उस अध्याय में से 7 वस्तुनिष्ठ हो। कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिनमें केवल वस्तुनिष्ठ होते हैं और कुछ अध्याय ऐसे भी होते हैं जिनमें वस्तुनिष्ठ नहीं होते हैं। तो आज हम इसी को ब्लूप्रिंट के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ कि यह अंकों का विभाजन कैसा होता है। मान लीजिए हम हमारी कक्षा 10वीं की गणित विषय के पहले अध्याय को देखते हैं। हमारे पहले अध्याय का नाम है वास्तविक संख्या है। इन वास्तविक संख्याओं के कुल अंक है 7। कुल अंक कितने हैं इसके? 7। कुल अंक बराबर 7। अब इस 7 अध्याय को देखिए किस प्रकार से विभाजित किया जाता है। 1 अंक का इसमें एक वस्तुनिष्ठ है, 1 अंक का एक प्रश्न, 2 अंक का इसमें एक प्रश्न है, और 4 अंक का एक प्रश्न है। 1 अंक का एक प्रश्न मतलब 1, 2 अंक का एक प्रश्न मतलब 2 अंक हो गए, और 4 अंक का एक प्रश्न मतलब कि 4 अंक हो गए। 1 धन 2 धन 4 बराबर 7। तो देखिए 7 अंक कुल, हमें यह भी पता चल गया कि इस एक अध्याय में कुल अंक 7 है और उन 7 अंकों को भी किस तरीके से विभाजित किया गया है। इसमें एक प्रश्न 1 अंक का है, 1 नंबर, 2 अंक का एक सवाल है, 2 नंबर, 4 अंक का एक प्रश्न है। तो 1 धन 2 धन 4 बराबर 7। इसी प्रकार जब हम अध्याय 2 को देखते हैं तो देखिए यह अध्याय है 8 नंबर का। इसमें एक अंक के 2 वस्तुनिष्ठ है, 2 अंक का एक प्रश्न है और 4 अंक का एक प्रश्न है। इसी प्रकार जब हम अध्याय 3 को देखते हैं तो यह अध्याय 6 अंकों का है। इसमें एक अंक के 2 प्रश्न हैं और एक प्रश्न 4 अंक का है। द्विघात समीकरण अध्याय 4, इसके कुल अंक 7 है।
7 में से एक अंक के 2 वस्तुनिष्ठ है, इसमें 2 नंबर का प्रश्न नहीं है, 3 नंबर का प्रश्न भी नहीं है, 4 नंबर का प्रश्न भी नहीं, इसमें 5 अंक का एक प्रश्न है। अब समांतर श्रेणियां अगला अध्याय, ये कुल 6 अंकों का है, इसमें 2 वस्तुनिष्ठ है तथा 4 अंक का एक प्रश्न है। 2 धन 4 बराबर 6। इसी प्रकार अगला जो अध्याय है वो त्रिभुज है, इसमें 1 अंक का वस्तुनिष्ठ है और 4 अंक का एक प्रश्न है। 1 धन 4 बराबर 5। अगला अध्याय निर्देशांक ज्यामिति 6 अंकों का है। अब इसको ध्यान से देखिए, इसमें 1 अंक का एक प्रश्न है, एक प्रश्न 2 अंक का है और एक प्रश्न 3 अंक का है। 1 + 2 + 3, 1 और 2 3 और 3 6। अब त्रिकोणमिति का परिचय अध्याय 8, इसके कुल अंक है 13। देखिए अभी तक का ये सबसे ज्यादा अंकों वाला अध्याय, इसके कुल अंक है 13, जिसमें से 5 ऑब्जेक्टिव है। अधिक सही जोड़ी 5 अंकों की इसी अध्याय में से आती है। 5 अंक इसके हो गए। उसके बाद इसमें 3 नंबर का एक प्रश्न है और एक प्रश्न 5 नंबर का है। इसके बाद त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ये 5 अंक का प्रश्न है, इसमें 1 अंक का वस्तुनिष्ठ है और 4 अंक का एक सवाल है। उसके बाद वृत्त, ये कुल 5 अंकों का है, इसमें 1 अंक के 2 प्रश्न है और 3 अंक का एक प्रश्न है। रचना है, अब रचनाएं को देखिए, इसमें कोई भी वस्तुनिष्ठ नहीं है, सिर्फ इसमें एक रचना बनाने पाती है 5 नंबर की, इसमें वस्तुनिष्ठ नहीं है, 2 नंबर का ही प्रश्न नहीं है, 3 का भी नहीं है, 4 का भी नहीं है। अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये कुल 9 अंकों का है, जिसमें 2 ऑब्जेक्टिव, एक 3 अंक का प्रश्न, एक 4 अंक का प्रश्न। अगला अध्याय पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, 1 अंक का एक प्रश्न और 5 नंबर का एक सवाल। उसके बाद अगला अध्याय सांख्यिकी का है, जो कि 7 नंबर का है, इसमें से 1 नंबर के 2 प्रश्न है, 1 अंक के 2 मतलब 2 नंबर ये हो गए, और 5 नंबर का एक बड़ा प्रश्न है। 2 धन 5 बराबर 7। उसके बाद आखिरी जो अध्याय हमारा प्रायिक का, ये 5 नंबर का है, जिसमें से 1 अंक का एक प्रश्न है और 2 नंबर के 2 सवाल है। 1 धन 2 × 2 बराबर 4, 1 धन 4 बराबर 5। इस प्रकार हमारा कुल 100 नंबर का पेपर है, जिसमें से 25 ऑब्जेक्टिव है, 2 अंकों के हमारे 5 सवाल है, 2 × 5 बराबर 10, 3 × 4 बराबर 12, 4 अंकों के हमारे पास 7 सवाल है, 7 × 7 बराबर 28, और 5 अंकों के हमारे पास 5 सवाल है, यानी कि 25। इस प्रकार हमें कुल 21 प्रश्न हल करना है और 5 हमारे जो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, जिसमें सही जोड़ी, सत्य असत्य, रिक्त स्थान, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर आदि प्रश्न आते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आगे भी इसी प्रकार के वीडियो अपलोड किए जाएंगे। धन्यवाद।